अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ऑनलाइन काम करने का तरीका बताया था। जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो उसके फ़वाइद और नुकसानात दोनों से आगाही ज़रूरी है। ऑनलाइन काम करने वाले लोग चूँकि घर में बैठकर काम करते हैं, इसलिए दफातर की तरह उनका वक्त मुकर्रर नहीं होता कि किस वक्त जाना है और किस वक्त दफ्तर बंद होना है। इस वक्त को उन्होंने ख़ुद मैनेज करना होता है और अक्सर लोग इसको मैनेज नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि जब हमारे सामने कोई काम होता है तो हम देखते हैं कि ये घंटे का या 2 घंटे का है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो हमारा तखमीना गलत साबित होता है, क्योंकि जब हम काम मुकम्मल कर लेते हैं तो देखते हैं हाँ कि इसमें तो ये कमी रह गई, फिर दोबारा करना पड़ता है। तो वो जो काम हम 2 घंटे का समझ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वही काम 4 घंटे में जा पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बस 10 मिनट का रह गया, 5 मिनट का रह गया, यही करते करते हम उसको लंबा कर देते हैं। और एक जो इंसान के अंदर लालच है कि मैं बस काम करके ही उठूँगा, काम करके ही उठूँगा, तो इसमें वो अपना नुकसान करता है। अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, मोबाइल या लैपटॉप की बैटरी जब 25% से कम हो जाती है तो हम उसको चार्जिंग पर लगा देते हैं। वो इसलिए कि उसके साथ हिदायत में लिखा होता है कि जब 25% से कम हो तो इसको चार्जर की ज़रूरत होती है। अगर वो टोटली तौर पर ख़त्म हो जाए, बार बार ऐसा हो, या दूसरी सूरत में कि जब हम चार्जिंग पर लगाते हैं तो ओवर चार्जिंग हो, तो दोनों सूरतों में उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो ये एक बैटरी बनाने वाले ने जब ये हिदायत दी हैं तो इंसान तो एक बहुत ही मुश्किल तरीन मशीन है, और खालिक कायनात ने जब इसको बनाया है तो इसकी भी कोई फितरत इसके साथ सेट कर दी है। और वो क्या है? मुसलमान होने के नाते फजर की नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब जब फ़र्ज़ कर दी गई है तो इसका मतलब है कि हर हाल में उठना है और उठकर नमाज अदा करनी है। तो इस तरह ये हमारा एक वक्त जो है वो मुकर्रर हो गया है कि ये आपके उठने का वक्त है। उसके बाद फिर नाश्ता बेहतरीन करते हैं। उसके बाद अपने अपने कामों को रूटीन वाइज, जैसे पहले खेतों में जाते थे, शिकारगाहों में, या जिन्होंने सफ़र करना होता था, या अब आज के दौर में स्कूल कॉलेज दफातर में जाना होता है, तो वो काम के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है कि इस वक्त आपने काम शुरू करना। फिर ज़ोहर की नमाज आ जाती है। अब देखें कि जब ज़ोहर की नमाज आती है तो उस वक्त तक हम काम करते करते थक चुके होते हैं और हमें तवानाई की भी ज़रूरत होती है। तो जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो तमाम ख़यालात को जब जहन से निकालते हैं तो एक तो हम ज़हनी तौर पर फ्रेश हो जाते हैं। जब दिन में थकान के बाद थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी होता है। ज़ोहर के बाद फिर जो काम हम पहले कर चुके होते हैं उसको वाइंड अप करने का वक्त आता है, क्योंकि दिन का बड़ा हिस्सा निकल चुका होता है और अब हमारे पास टाइम जो है वो कम रह जाता है। तो उसमें कोई नया काम शुरू करने की बजाय जो बाहर हैं उनको वाइंड अप करके घरों की तरफ लौटना है, और जो सफ़र में होते हैं उनको भी है कि असर तक हम अपना ये काम मुकम्मल कर लें। फिर असर के वक्त तक वो तमाम काम मुकम्मल करने के बाद असर की नमाज अदा की जाती है, और फिर अपने अपने सफ़र पर रवाना हो जाते हैं जहाँ जिसने जाना होता है, ताकि मगरिब से पहले वहाँ पर पहुँच जाया जाए। फिर घरों में पहुंचकर या जहाँ स्टे करना होता है वहाँ पहुंचकर रात का खाना खाया जाता है,
اور اسی لیے چونکہ جب صبح ناشتہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، جب ظہر کے وقت کچھ کھاتے ہیں تو اس وقت بھی کام کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے، یا جنہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے سفر کرتے ہیں۔ لیکن جب رات کا کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد اتنا ہیوی کام نہیں ہوتا، تو کھانے کے بعد چہل قدمی بھی سنت ہے، تاکہ وہ جو ہم نے کھایا ہے وہ ہضم ہو جائے۔ پھر مغرب کی نماز جہاں ہم نے اسٹے کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارا دن جو ہے وہ اچھا گزر گیا اور آگے رات آنے والی ہے۔ پھر مغرب کے بعد چونکہ جنہوں نے جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو عشاء کی نماز جو ہے وہ لمبی بھی کر دی گئی ہے اور اس کا وقت بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم ان پر عمل کرتے ہیں؟ اس فطرت کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ تو گھروں میں بیٹھ کر کام کرنے والے اپنی روٹین کو سیٹ کریں اور اپنے ایک ٹائم کو مقرر کریں کہ اس وقت ہم نے کام شروع کرنا ہے اور اس وقت تک کرنا ہے۔ کیونکہ اگر وہ اسی لالچ میں پڑے رہیں گے کہ کام کر کے ہی اٹھنا ہے، کام کر کے ہی اٹھنا ہے، تو پھر وہ ان کی عادت بن جائے گی، اور یہ عادت جو ہے یہ ان کی صحت کو تباہ کر دے گی۔ کیونکہ ایک تو کھانے پینے کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، دوسرا اپنی جو پرسنل لائف کے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے پرسنل کام ہوتے ہیں، وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہماری زندگی متاثر ہوتی ہے، ہماری صحت متاثر ہوتی ہے، اور جب انسان کی صحت ایک دفعہ خراب ہو جائے تو دوبارہ جتنا اس نے پیسہ کمایا وہ سارے کا سارا لگا لے تو وہ پہلے جیسی کنڈیشن میں نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے گھر میں بیٹھنے والے براہ مہربانی اپنی روٹین سیٹ کریں، اپنا وقت مقرر کریں کہ اس وقت پر ہم نے کام شروع کرنا ہے اور اس وقت تک کرنا ہے۔